एक चीज़ और ऐड करना भूल गया, जैसे कि हम पढ़ते हैं तो सिर्फ़ 3 महीना 4 महीना समझ के हम पढ़ते हैं। हमें लगता है कि हम सिलेबस को एक-एक करके पढ़ते जाएँगे और वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। दोस्त, 3 महीना सिर्फ़ वो एक बार रिवाइज़ करने का समय होता है, कि आप अगर एक बार भी टॉपिक पे नज़र रखते हो तो आप 3 महीना में उस चीज़ को कवर कर लेते हो। 1 महीना रिवीज़न का इसीलिए दिया जाता है क्योंकि कम से कम 2 से 3 बार आप एक बार और उस पे नज़र डाल पाते हो। 5 महीने का टाइम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें आप 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज़ कर पाओ। और एक बड़ी समस्या आती है कि जब हम कोई चीज़ याद करने बैठते हैं, जैसे कि कवि का नाम, और उसमें बहुत सारे साहित्य के संदर्भ में अगर कहूँ तो बहुत सारी चीज़ों को हमें याद करना है। तो 10 से 35 मिनट के बाद हमारा दिमाग जो है क्रॉस होने लग जाता है। हम जो तथ्यात्मक जानकारी है उसको उनका बता देते हैं, उसका उनका बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि रसखान है, रसखान का समय जो है कि 1516 से 1633 माना जाता है। तो फिर हमने और भी ऋषिदेव का पढ़ा हमने, ऐसे कई लोगों का नाम पढ़ा, आचार्य शुक्ल को पढ़ा। तो 10 लोगों का जैसे हमने पढ़ा, उसमें जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो एक दूसरे से क्लैश हो जाती हैं। कभी-कभी तो थ्योरेटिकल चीज़ें भी क्लैश हो जाती है, मतलब कि यूपी में पैदा हुए हरिऔध, है ना? बनारस में पैदा हुए भारतेंदु। तो कभी-कभी क्या, कभी-कभी मतलब दिमाग ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि बनारस में उनका था और यूपी में उन सॉरी बनारस यूपी क्या कह रहा हूँ यार। तो बनारस यूपी मतलब जगह चेंज हो जाते हैं। तो मैंने इस बार ये लगाया है कि मैं इसको इस तरह से पढ़ूँगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ रसखान। तो रसखान का समय मैं देख रहा हूँ 1533 से 1618 है, मैंने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद पढ़ा कि ये भक्ति काल के भी हैं, पर रीति काल को बहुत प्रभावित किए हैं। अच्छा, अब हम ये पढ़ के आगे बढ़ गए। क्या हमें अब याद हो पाएगा कि जो रसखानम का समय क्या था? देखो मैं फिर भूल गया। हमने 1533 से 1618 इनका समय माना था, पर ये हम भूल जाएँगे। तो इस तरह से पढ़ाई नहीं की जाती दोस्त। अगर आपको इन चीज़ों को रिलेट करना है, इन चीज़ों को अपने मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचाना है। अगर हम जैसे सिंपल बोलते हैं कि इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है और 1533 से 1618 इनका जन्म है। अगर हम ये कह देते हैं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है, क्योंकि जैसे ही सबकॉन्शियस जानने ही वाला होता है, हम दूसरे टॉपिक पे आगे बढ़ जाते हैं। तो वो नहीं पहुँच पाता वहाँ तक। वो सिर्फ़ यही यही माथे से आके वो गायब हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा कि 1533 1618, तो हमें देखना पड़ेगा रसखान। तो रसखान का एक पैटर्न है। रसखान जो थे वो मुग़ल से थे, अकबर के पुत्र में आते थे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मुग़ल का पूरा पैटर्न क्या है और उस पैटर्न में रसखान का समय क्या है, रसखान के समकालीन कौन लोग थे। तो जैसे ही हम रसखान के बारे में पढ़ते हैं तो हमें रसखान की पूरी डिटेल आ जाती है, समय अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा, रसखान का है, तो हम जैसे मुग़ल पैटर्न याद करते हैं, समझ में आ जाता है कि रसखान का समय यहाँ से यहाँ तक का था, इस वाली चीज़ में रसखान थे। और ये सैयद इब्राहिम कहे गए या जो भी कहे गए, ये इस तरह से हमें रिलेट करना पड़ेगा। किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, किसी भी तथ्यात्मक या ऋषिदेव को पढ़ते हैं या फिर किसी भी कवि को पढ़ते हैं, तो दरअसल हमको उसके समकाल में जाकर बहुत विस्तृत तरीके से चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है। तो कनेक्टिविटी ऑफ रिलेटिविटी हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना पढ़ाई अधूरी सी हो जाती है, रट्टा ज्ञान सा हो जाता है। रटने में भी माहिर, हालाँकि ये रटना ही है, इसमें भी माहिर आप नहीं हो पाते हो। तो इस बार इस चीज़ को समझने के लिए हमें यही करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि आप जब रसखान पे कम से कम 3 से 5 मिनट लेते हो, तो पूरे के पूरे सिलेबस पीछे होते जाते हैं। और इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। अगर आपको सच में सीखना है, पढ़ना है, चीज़ों को जानना है, रैंक लाने हैं, तो यही तरीका सही पड़ेगा। आपको एक टॉपिक पे कम से कम 3 से 4 मिनट पढ़ने का मतलब ये है कि आप पूरा का पूरा उस इन्फॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचा पाते हो कि हाँ, जैसे ही सर आप पढ़े जाते हो, कोई मतलब उसका नहीं होता है। इसीलिए 3 से 4 महीना किसी एग्ज़ाम के लिए कहने की बात है दोस्तों। तैयारी हो जाती है। कभी सुना है कि रिज़ल्ट आ जाते हैं? ये लोग कहते हैं अरे 3 महीने में तैयारी हो जाती है। तैयारी तो हो जाती है, रिज़ल्ट आते हैं, रैंक आते हैं। क्या बकवास है यार। ठीक है।